हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको फटाफट बोलो कॉपी और अरे वाह, बहुत अच्छे। आपने तो अपनी पहली कॉपी और पेन निकाल लिए। चलो, अब अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल भी निकाल लीजिए, वरना तो आप मेरे मॉड्यूल के साथ साथ पढ़ ही लेंगे, है ना। तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। दी समराइज बैलेंस शीट ऑफ फुल स्टॉप लिमिटेड। क्या नाम दिया है? फुल स्टॉप लिमिटेड, तभी इसका लिक्विडेशन हो रहा है। नाम ही ऐसा है, फुल स्टॉप होने का टाइम इसका आ गया। तो इसकी जो है बैलेंस शीट हमें दे रखी है एज ऑन, कब की दे रखी है? 31 मार्च 2017। बीइंग द डेट ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज एज अंडर, यानी कि वॉलेंट्री वाइंड अप है, खुद की मर्जी से। अब इसकी बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में देख क्या दे रखा होगा? लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स, तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स में क्या क्या दे रखा है। एसेट्स में दे रखी है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री इन ट्रेड, बुक डेट्स और P&L अकाउंट। लाइबिलिटी साइड क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल 5000, 10% क्यूमुलेटिव कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अभी आएगा थोड़ी देर में। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर जो है वो पूरे के पूरे फुल्ली पेड अप है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि फेस वैल्यू कितना है इसका? 100। 60 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप। 60 पर शेयर जो है बुलाए गए और उन्होंने पे कर दिए। तो ये कैसे शेयर्स हो गए बोलो? पार्टली पेड अप। इस पर अभी कितना पैसा आना बाकी है? 40 रुपीज़। आगे देखो, 5000 इक्विटी शेयर्स, अगेन 5000, पहले भी 5000 थे, अभी भी 5000 है, लेकिन ये जो 5000 आपके अलग कैटेगरी के और ये अलग। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें 60 पेड अप है और यहाँ देखते हैं कितना है। इसकी फेस वैल्यू है आपकी 100 ईच। 50 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, 50 पेड अप है, यानी कि इससे कितना पैसा आना बाकी है? 50 रुपीज़। 50 पेड अप है तो 50 आना बाकी है, और यहाँ पे 60 पेड अप है तो कितना आना बाकी है बोलो? 40 रुपये, ठीक है। आगे भी आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें सीधे सीधे जो है हमारी थाली में परोसा गया है, तो उसको सीधा सीधा लिख देंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, जो मैंने आपसे कहा था, आ गया वो टाइम। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। ये कैसे शेयर्स हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि इन पर पुराना डिविडेंड मिलेगा। तो कितने साल का है? 3 साल का। तो इन्हें 3 साल का हमें क्या देना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों? क्योंकि ये कौन से शेयर्स हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये है आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनका जो 3 ईयर्स का जो है प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमें देना पड़ेगा। आगे देखो, बाय 31 मार्च 2017 दी एसेट्स रिलाइज वर एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग इतनी, इन्वेंट्री इन ट्रेड इतनी, प्लांट एंड मशीनरी, बुक डेट, सब दे रखा है। अच्छा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा तो उससे पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि कोई भी एसेट जो है वो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। होती तो हमें यहाँ पर नीचे या फिर लाइबिलिटी साइड में हमें पता चल जाता। तो एसेट कोई भी स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है, तो सारी की सारी एसेट कैसी है? नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। P&L अकाउंट कोई एसेट नहीं होती, मतलब उसको हम बेच नहीं सकते। इधर देखो क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आर 86,000। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? 86,000। रिम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन कितना है? 2% ऑफ द रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी ये जो एसेट रिलाइज हुए ना, इनका टोटल करके इसका 2% हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन। आगे देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स पेएबल ऑन लिक्विडेशन। इनकम टैक्स किसको पे होता है? अपनी गवर्नमेंट को। तो ये किस में आ जाएगा? 67,000। ये आ जाएगा आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में।
क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन आता है? गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़। अज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट्स वर मेड ऑन 31 मार्च 2017 को पे हो गया फाइनल पेमेंट। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या प्रिपेयर करना है हमको? लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड हमारी इंक्रीज हुई है पहले से। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि अब आ गए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। हमारी इलस्ट्रेशन करते करते काफ़ी जो है लिक्विडेशन पर कमांड बन चुकी है। तो इसका नाम क्या था? फुल स्टॉप लिमिटेड। तो आप फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? लिखो अपनी कॉपी पर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपका कंपनी का नाम फुल स्टॉप लिमिटेड। फुल स्टॉप लिमिटेड। क्या बनाना है हमें? लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब सारा का सारा अमाउंट, जितना जितना पैसा आता जाएगा वो यहाँ लिख देंगे, और जितना जितना जाएगा पेमेंट वाला वो इधर लिख देंगे। ठीक है ना? चलो लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पैसा आएगा, कोई कैश बैलेंस तो था नहीं, तो छोड़ो, सारी एसेट इनको सबको लिखते हैं। लैंड इन बिल्डिंग 6,20,000, ये सारा का सारा इधर से कॉपी करो, उधर पेस्ट करो। तो सबसे पहले टू रियलाइजेशन लिखा। कौन सी एसेट्स हैं? सारी नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। टू रियलाइजेशन पहले लिखो, उसके बाद एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। कौन कौन सी थी? पहली आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आपकी प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट आपकी इन्वेंट्री इन ट्रेड, नेक्स्ट आपका लास्ट बुक डेट्स। ठीक है, अब इनके अमाउंट लिखते हैं। 6,20,000, फिर आपका 3,10,000, 7,10,000 और 660, 7,10,000 और 6,60,000, ये सब इनर कॉलम में लिखा है। अब इसे आउटर कॉलम में कर देंगे। ठीक है ना? तो इनका टोटल करो, 6,20,000 प्लस 3,10,000, ओहो ये क्या हुआ, 6,20,000, उसके बाद 3,10,000, उसके बाद 7,10,000, और नेक्स्ट आपका 6,60,000। ये आपका आ गया 23 लाख। 23 लाख। तो टोटल हमने क्या करा? आउटर कॉलम में लिख दिया। समझा? ये सब कौन सी हो गई? एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। आगे लिखो, टू रियलाइजेशन एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। देखो इस क्वेश्चन में तो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं थी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पर फंसे। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है एग्जाम में। तो वहाँ पर जो हो सकता है कि जो एसेट्स, कुछ एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है। वहाँ पर हो तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना? हो गया। अब एक एक करके इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देते हैं एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन। कितने हैं? 86,000। तो इधर आ जाओ बाई साइड, बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 86,000। ठीक है, फिर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कितना था? 2% ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट लिखो बाय लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन कितना था 2% ऑफ एसेट रिलाइज। तो एसेट रिलाइज ये सारी थी, इनका टोटल कितना है 23 लाख। क्या दोबारा टोटल करें? नहीं, ज़रूरत नहीं है। 23 लाख जो है एसेट रिलाइज थी, उन पर मिलेगा इसे 2%। तो 2 3 या 6, 2 2 या 4, यानी कि आ गया 46,000। अब एक एक करके अपनी वही लिस्ट उसी तरीके से पेमेंट करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। ठीक है, तो दो तरीके के थे। एक तो हमें यहाँ पर दे रखा था, देखो कितना दे रखा था 1,05,000, और एक और था इधर, ये कितना था 67,000। तो पहला 1,05,000 प्लस 67,000, तो देखो 1,05,000 प्लस 67, ये आ गया 1,72,000। उसके बाद कौन आता है बोलो? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद आता है आपका डिबेंचर होल्डर बाई डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर ये रहा 2,10,000। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है 31 मार्च 2017 का ये अमाउंट दे रखा है हमें, और इनका जो पेमेंट हो रहा है वो भी सेम डेट पर हो रहा है 31 मार्च 2017। देखो फाइनल पेमेंट हो रहा है, तो बीच में इंटरेस्ट की तो कोई बात है ही नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट हमें दे रखा है। अगर वहाँ डेट में कुछ गड़बड़ होती, मतलब यहाँ कुछ अलग लिख कर रखा था और ये वाली जो पेमेंट है वो 6 महीने बाद हो रखी होती, तो 6 महीने का हमें जो है इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन यहाँ हमें 6 महीने का इंटरेस्ट या 3 महीने का, कितने भी महीने का नहीं देना, क्योंकि जिस दिन का ये अमाउंट हमें अमाउंट दे रखा है उसी दिन जो है फाइनल पेमेंट हुई है। ठीक है ना, तो कितना आएगा 2,10,000। 2,10,000 डिबेंचर होल्डर हो गए। लास्ट आपका कौन आता है बोलो? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो ये रहे आपके, एक ये रहे बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड क्रेडिटर, 4,85,000 और आपका 6 लाख। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पहले लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना था 4,85,000। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स कितना 6 लाख। तो 6 और 4 10, ये आ गया आपका 10,85,000। ठीक है, सब लोग हो गए। अब कौन आएंगे बोलो? शेयर होल्डर। तो पहले आ गया आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद होगा आपको ये कौन से? क्यूमुलेटिव। तो इन पर हमें इनकी प्रेफरेंस कैपिटल भी देनी पड़ेगी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा, और साथ के साथ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लिख दो मेरे साथ साथ, प्रेफरेंस कैपिटल और इनके एरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो इनकी प्रेफरेंस कैपिटल देखते हैं कितनी है, 5 लाख, और इनका परसेंट कितना है 10%। तो 5 लाख जो है इनकी प्रिंसिपल अमाउंट था, और एरियर्स ऑफ डिविडेंड कैसे आएगा? 5 लाख पर 10% डिविडेंड है, कितने साल का? कितने साल का? 3 साल का। तो 5 लाख पे 10% कितना? 3 साल का। तो 5 लाख इंटू 10% 50,000 आएगा, और 3 से इंटू करेंगे तो 1,50,000। तो ये आपका आ गया 1,50,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलो क्या क्या मिलेगा? प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख की, एरियर्स ऑफ डिविडेंड 1,50,000, टोटल कितना हो गया 6,50,000, 6,50,000।
हो गया। अब कौन रह गए, अब सिर्फ और सिर्फ रह गए इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर से हमें पैसा लेना है या पैसा देना है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तब तक अगर आपका इनमें से कुछ रह गया हो तो फटाफट कर लो। आते हैं अपन वर्किंग नोट पर। ये आ गए हम वर्किंग नोट बनाने के लिए। वर्किंग नोट में अपन क्या क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल रिसीट लिक्विडेशन की। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रिसीट बाय लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर को टोटल कितना पैसा मिला, तो लिक्विडेटर को ये सारा मिला था 620, 310, 710, 660, यानी कि टोटल मिला था उसे 23 लाख रुपीज़। तो टोटल रिसीट बाय लिक्विडेटर कितना मिला था, 23 लाख। और अगर आपको भूल जाओ तो यहाँ पर टोटल लिख लो, कैसे आया ये 23 लाख, 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000, इस तरीके से आया 23 लाख। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट बाय लिक्विडेटर। ठीक है, तो लिक्विडेटर को ये सारा पैसा मिला था और लिक्विडेटर ने ये सारा पैसा दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब का टोटल करना पड़ेगा। तो करते हैं, सबसे पहले 86,000 किसका, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। उसके बाद लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन कितना, 46,000। उसके बाद आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,72,000। उसके बाद डिवेंचर होल्डर 2,10,000। नेक्स्ट आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 10,85,000। नेक्स्ट 6,50,000 क्या, आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो टोटल आ जाता है आपका 22 लाख, ये कितना होता है 49, पता नहीं, 22,49,000। इतनी भी हिंदी अच्छी नहीं है मेरी। 22,49,000। ठीक है, ये जो 22,49,000 है, इसमें हमने किसका पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने ध्यान के लिए, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अब हमें और कैसे पैसा मिल सकता है, तो हमें झूठ मूठ की कॉल लगा के अपन देखते हैं, नोशनल कॉल। नोशनल कॉल क्या होती है, झूठ मूठ की कॉल। अब तो आपको, जब आपने इलस्ट्रेशन इतने अच्छे से किए, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये अच्छे से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। नोशनल कॉल, तो किस किस इक्विटी शेयर होल्डर से हमें कितने कितने पैसे आने बाकी हैं। तो दो तरीके के थे, एक 5,000 इक्विटी शेयर जिन पर 40 रुपये आने बाकी था, एक 5,000 इक्विटी शेयर जिस पर 50 रुपीज़ आना बाकी था। तो अब नोशनल कॉल करके देखते हैं, मतलब एक झूठ मूठ की कॉल। 5,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 40, पहले वाले से कितना आना था 40 रुपीज़, तो 5 4 20, तो कितना आएगा 2 लाख। सेकेंड आपका 5,000 इक्विटी शेयर्स इंटू कितना आना था 50 रुपीज़, तो 5 5 25, 2,50,000। तो 2,50,000 कितना हो गया, 4,50,000, 4,50,000। तो ये है आपका प्लस अमाउंट, ये आपका नेगेटिव क्योंकि पेमेंट हुआ है, और ये आपका प्लस अमाउंट। अब देखते हैं सरप्लस कितना आता है। सरप्लस तो 23 लाख में से माइनस हो जाएगा 22,49,000। ये आ गया आपका 51,000, इसमें प्लस करना है 4,50,000।
क्या हो रहा है ये? 4,50,000, ये आ गया आपका 5,01,000, 5,01,000। तो ये जो है 5,01,000 ये किस में बटेगा बोलो? इक्विटी शेयर्स में। तो अभी सब लोगों को हमने पेमेंट कर दिया, सबको, चाहे वो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हो, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो, डिवेंचर होल्डर हो, उसके बाद कौन आता है? और डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद आपके शेयर होल्डर यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सबको कर दिया, तो बचा कौन? अब बचा आपका इक्विटी शेयर। तो ये बढ़ जाएगा आपकी इक्विटी शेयर्स में, तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके? 5,000 प्लस 5,000 यानी कि टोटल इक्विटी शेयर्स हैं 10,000। अब देखते हैं एक एक के हिस्से में कितना आता है, यानी कि सरप्लस पर शेयर कितना आता है ये देखते हैं। तो 5,01,000 डिवाइड कर देंगे 10,000 से, आ जाएगा 50.1। 50.1 एक एक शेयर के हिस्से में कितना आता है? 50 रुपये एक। 50.1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, क्या हम कहानी यही ख़त्म कर दें? मतलब सरप्लस पर शेयर इतना इतना मिल गया 50.1, तो क्या ये पैसा बांट दें सरप्लस और कहानी ख़त्म कर दें? नहीं, मुझे आप लोग बताओ, मैं तो इतनी देर से बोलती ही रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या हम यही कहानी ख़त्म कर दें? सोचो ध्यान से, आप भी तो कुछ बोलो इस क्वेश्चन में, आपकी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बोलो। क्या हम कहानी यही ख़त्म कर दें कि ये जो 50-50 रुपये है ये बांट दें इक्विटी शेयर्स में? पर ध्यान से सोचना, ये जो है, ये जो नोशनल कॉल का मतलब आपकी झूठ मूठ की कॉल, ये अभी हमने पैसे मंगाए थोड़े थे उनसे, इससे अभी हमने मंगाए नहीं है। इससे तो अभी 5,000 से 40 रुपये आना बाकी है, और इससे भी 5,000 से 50 रुपये आना बाकी है। तो क्या हम ये ऐसे ही बांट दें? नहीं, हम सेटलमेंट देखते हैं कि नेट अमाउंट किस पर बकाया है। जैसे इससे मुझे लेने हैं 40 रुपये और इसको देने हैं 50 रुपये, समझ में आया? इसी तरीके से इससे मुझे लेने हैं 50 रुपये और इसको देने हैं 50.10, समझा? तो यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि नेट अमाउंट किसको देना है, किसको लेना है। तो इसके लिए आओ इधर आ जाते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिखो मेरे साथ साथ, उसी के नीचे लिखना आप लोग, वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने पेज टर्न किया है। अमाउंट पेबल, वैसे पेबल में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि उनसे हमें 50 और 40 लेने हैं, लेकिन हमें देने हैं 50.10, इसी वजह से। अमाउंट पेबल टू पार्टली पेड अप शेयर्स, अमाउंट पेबल टू पार्टी पेड अप शेयर्स। तो दो तरीके के थे, एक थे आपके सबसे पहले 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये तो ध्यान होगा आपको, दोनों के दोनों कैसे थे? 100 रुपये की फेस वैल्यू। पहले वाले के पेड अप कितना था? 60 पर शेयर जो था वो पेड अप था, यानी उनसे आना कितना बाकी है? 100 रुपये में से 60 रुपये तो मिल चुके हमें। रिसीवल कितना है? 40 रुपीज़। पेबल कितना है? 50 पेबल ये रहा, इनको देना कितना है? 50.10, तो 50.10, ठीक है। 60 रुपये इन्होंने दे दिए, 40 रुपये इनसे चाहिए हमें, और इनको देने हैं 50.10। तो क्या हम ये करें कि इनसे 40 रुपये पहले मंगाएं और फिर इन्हें 50.10 दें? तो इतनी तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, और इतना तो हमारा दिमाग कहता है, इतनी हमने अकाउंट्स करी है, इस दिन के लिए नहीं करी कि इनसे 40 मंगाएं और फिर इन्हें 50.10 दें। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। और नेट अमाउंट पेबल आएगा रिसीवेबल, नेट अमाउंट आएगा पेबल, क्योंकि ये ज़्यादा है। नेट पेबल कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा आपका 10.10 पर शेयर। तो
तो इनसे हम 40 रुपये मंगाएं और इन्हें हम 50.10 दें, इससे बढ़िया हम इनको दे देते हैं 10.10 पर शेयर। शेयर्स कितने हैं टोटल 5000, 10.10 चाहिए देने हैं, तो कितना देना है टोटल 5000 इंटू 10.1, ये आ गया आपका 50,500, यानी हम इनको कितने दे दें 50,500। ठीक है, अब आती है, ये एक हो गया आपका। अब आती है सेकंड थे आपके 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये भी 5000 इक्विटी शेयर्स थे, फेस वैल्यू कितना था 100, लेकिन इसका जो पेड अप अमाउंट था 60 था, लेकिन इसका जो अमाउंट पेड अप है वो कितना है 50। तो 50 पर शेयर पेड अप। ठीक है, 50 पर शेयर पेड अप। तो इनसे हमें रिसीवेबल कितना है 50 रुपये मिल चुके हैं और 50 रुपये और चाहिए। ठीक है, पेबल इन्हें हमें देना कितना है 50.10 अपना 50 पॉइंट। ठीक है, अगेन यही ज़्यादा है तो नेट पेबल, नहीं तो अगर ये ज़्यादा होता तो नेट रिसीवेबल, लेकिन यहाँ पर क्या है नेट पेबल। तो 50.1 में से 50 माइनस करो, कितना बचा 0.1, कितना बचा बोलो 0.1 पर शेयर। 0.1 पर शेयर हमें इन्हें देने हैं, तो हमें इन्हें टोटल अमाउंट कितना देना है 5000 इक्विटी शेयर इंटू 0.1, ये आपका आ जाएगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो 5000 10.10 देना है और इधर 5000 इंटू 0.1 देना है 500 रुपये। तो 50,500 रुपये देने हैं और 500 रुपये 2 बार देने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक। एरियर्स ऑफ डिविडेंड 6,50,000, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने लास्ट टाइम दे दिया था। अब हमें किसे देना है इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपके अगर वहीं पर जगह है तो नीचे ही लिख लीजिए, नहीं तो मैं तो अपना टर्न पेज कर दिया। अब कौन रह गया बोलो इक्विटी शेयर होल्डर। तो बाई इक्विटी शेयर होल्डर को हम देने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इनको रिफंड ऑन कितने शेयर्स पर 5000, रिफंड ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60 पेड अप एट द रेट रुपीज़ कितने 5000 इक्विटी शेयर जिन पर 60 रुपये पेड अप थे, 5000 इक्विटी शेयर जिन पर 60 रुपये पेड अप थे, उन्हें हम कितने देने जा रहे हैं, सॉरी इनको तो हम ज़्यादा देंगे ना 10.10 पर शेयर। ठीक है, 5000 इक्विटी शेयर जिन पर 60 रुपये पेड अप है। देखो यहाँ पर 5000 इक्विटी शेयर जिन पर 60 रुपये पेड अप है, उनको हमें कितना देना है 50,500। 50,500। अगर आपको पता करना है, ये किससे कह रहे हैं हम एग्जामिनर से, अगर आपको पता करना है कि 50,500 कहाँ से आए तो आप रेफ़र कीजिए वर्किंग नोट। ठीक है, और वर्किंग नोट ये रहा, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा वर्किंग नोट ये था और उसके बाद का वर्किंग नोट ये रहा, तो यहाँ से देख लेंगे वो लोग। बस लास्ट और रह गया एक चीज़, जल्दी से लिखो। अब किसको रिफंड करना है, रिफंड ये बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स में ये दोनों, रिफंड ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स, अगेन वही ऑफ रुपीज़। यहाँ पे कितना पेड अप था, यहाँ 60 था, लेकिन यहाँ पर कितना था 50 पेड अप, 50 पेड अप एट द रेट रुपीज़। कितना पेमेंट करेंगे, इन्हें हमें पेमेंट करना है 0.1 यानी कि 500 रुपये। इन्हें हमें पेमेंट करना है 0.1 पर शेयर, यानी कितना 500 रुपये। ठीक है, इसका भी अगर इन्होंने जानना है कि 500 रुपये कहाँ से आ गया, तो आप लोग रिफ़र करो वर्किंग नोट। किससे बोल रहे हैं, एग्जामिनर से। अब हमें क्या करना है, टोटल। अब अगर इनका टोटल आ जाता है सही तो मतलब हम सही। तो फटाफट करते हैं टोटल। इधर का टोटल तो बहुत आसान है, एक ही जना है, कौन, एसेट्स कितने 23 लाख।
तो यहाँ का आ जाता है 23 लाख। यहाँ का भी हमारा आना चाहिए 23 लाख। जय माता दी, मतलब बिल्कुल आंसर सही है। तो एक एक करके टोटल करो। अच्छा, यहाँ का टोटल वैसे करने की ज़रूरत नहीं, देखो 86,000, 46,000, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक हमने ऑलरेडी यहाँ पर टोटल किया था। देखो इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आया था, 22,49,000। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लेते हैं 22,49,000, ठीक है। उसके बाद बस दो चीज़ें तो ऐड हुई हैं, तो ये चीज़ें अपन ऐड कर लेते हैं, एक 5,500, एक 500। यस, कितना आ गया 23 लाख, मतलब जय माता दी। कितने जीरो हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, जीरो कम हो गई, ठीक है। 23 लाख, 23 लाख दोनों का आंसर मैच कर गया, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगर आपका कुछ रह गया है तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पर कुछ रह गया है तो ये देख लीजिए, और वहीं पर क्या कर लीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा। वर्किंग नोट थोड़ा सा रह गया, तो ये रहा वर्किंग नोट। उम्मीद है आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब आपकी एकदम अच्छी वाली जो है कमांड बन चुकी होगी लिक्विडेशन पे। तो आप मुझे इस लिक्विडेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक का बटन भी हिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।